शाबान है काबे को सजाया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद साहिबुल अस्र वल अमर ज़मान वारिस। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वाजिब एहतराम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। परवरदिगार बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से सब मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को रूए ज़मीन पर खैर खैरियत से रखे और इसी तरह वक्त की हुज्जत का इंतज़ार करते रहें। जैसा कि आपको मालूम है, आज का दिन उस हस्ती, उस शहनशाह मुअज़्ज़म जिनकी कुनियत अबू मुहम्मद अल अव्वल थी और साथ इनको जो अलकाब मुताहरा से याद किया जाता था वो सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बल्कि इनका एक और तारुफ का अंदाज इस अंदाज से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अली की मौजूदगी में अली जिसको अली कहे उसे सैयद साजिदीन कहते हैं। बल्कि ये क्यों ना कहूँ, अली से अली कहलवाना अली की मौजूदगी में सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम है। और सरकार के अलकाब में जो औरफा ने बहुत सारे अलकाब लिखे हैं, उनमें सरकार को आरज़ुओं का काबा भी लिखा है। अली का वो सानी जिसका उस दौर में कोई सानी नहीं भी लिखा है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं सरकार के हवाले से एक आम अमूमी तसव्वुर पाया जाता है कि सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस बीमार थे। जब भी हम सरकार की गुफ्तगू, सरकार की बात करते हैं तो फौरन एक ज़हन में बात आती है सरकार तो बीमार थे। इस हवाले से किसी ने क्या खूबसूरत सलाम पेश किया, कहते सलाम हो मेरा उस सरदार पर, उस शहनशाह मुअज़्ज़म पर, उस आका पर, उस मौला पर, उस ज़माने के मोहम्मद पर, उस आल हाकिम पर, उस मज़हर खुदा पर कि जो बीमारों को शिफा देने वाला है, कि जिसके ज़रिए बीमारों को शिफा मिलती है। लोग उसको बीमार के लक़ब से, नाम से याद करते हैं। जो भी बीमार का नाम लेते हैं लोगों के ज़हन में तस्वर फ़ौरन सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आ जाता है। मगर ये वो सखी, ये वो करीम है, ये वो तबीब है जो ख़ुद बीमारों को शिफा देने वाला है। इसी ज़िमन में जब हम देखते हैं सरकार के फ़ज़ाइल के हवाले से, तो उसमें ये शहनशाह मुअज़्ज़म सरकार के हवाले से जो उलमा ने लिखा है कि कान अशबहु बिजद्दिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिसूरतिही व शुजाअतिही व ज़ुहदिही व इबादतिही व तुअमिही व लिबासिही, यानी अपने पाक जद अमीरुल मोमिनीन की शबीह थे, मुशाबे थे, सूरत में, शुजाअत में, ज़ुहद में, इबादत में, लिबास में और तुअम में। और इसी तरह जब हम घर अत्तर के शुजाअत की बात करते हैं तो 4 शहजादों के नाम फौरन सामने आते हैं। सबसे पहले सरकार जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे सरकार जनाब मोहम्मद हनफी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे मौला अब्बास किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चौथे यही सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी ने पूछा कि इनको चौथे नंबर पे क्यों रखा गया, क्यों लिखा गया इस हवाले से, शुजाअत के हवाले से? तो कहा गया जहाँ तक बात हिफ्ज़ से मरातिब की, चचाओं में चूँकि चचा पहले इसलिए उनके नाम लिखे गए, वरना शुजाअत के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकता इनमें से सबसे बड़ा शुजा कौन है, ये वो शहनशाह हैं। और इसी तरह इनके बेशुमार वाक़यात हैं। बल्कि मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा मिंबर पे आने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, ज़ाकिरीन, खुतबा, उलमा की सूरत में जहाँ जहाँ पैगाम आले मोहम्मद पहुँचा रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कोशिश करें कि सरकार के हवाले से फ़ज़ाइल पर ज़रूर बात करें, ताकि लोगों को पता चले, ताकि मोमिनीन को पता चले हम जिस सरदार की बात कर रहे हैं वो कोई सिर्फ पूरी ज़िंदगी बीमार ही नहीं रहे। सरकार के बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद हैं। और इसी जीवन में मैं जब सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी सरकार के फ़ज़ाइल की बात पढ़ता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि जब एक दफ़ा मिंबर सलूनी का वारिस सलूनी की सदा पुकार रहे हैं और उनकी गोद अतर में ये छोटा शहजादा सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, तो सरकार ने फरमाया पूछो मुझसे पूछो। तो इतनी देर में सरकार ने अपना लहजा बदला। अब सरकार, चूंकि लोग जितने भी बैठे थे वो सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुके अनवर की तिलावत कर रहे थे, क्योंकि खूबसूरत हुस्न में शहजादा कमाल हैं। तो जब मुखातिब थे तो उसी वक्त सरकार ने मुखातिब होते हुए लोगों को कहा जो मैं कह रहा था सलूनी मुझसे पूछो, मेरे सज्जाद से पूछो। और जब सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछने के हवाले सरकार ने तारुफ फरमाया, ये बड़ा तवील वाक़ा है, इस पर मैं तफसीली बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा सरकार ने यानी अमीरुल मोमिनीन ने यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस अली का जिस अंदाज में तारुफ कराया वो सबसे पहला जुमला ये था, हाज़ा सज्जादो फी बैतिल अज़ल,
یہ بیت ازل کا سجاد ہے، یہ تشریح طلب ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم سرکار کے واقعات دیکھتے ہیں، اسی ضمن میں جب میں نے ایک واقعہ اور پڑھا تو میں حیران رہ گیا، اور یہ بات کرنی چاہیے ممبر پر کہ بیٹھے بیٹھے سرکار کا ایک دم آسمان کی طرف پرواز کر جانا اور واپس آتے ہوئے لوگوں کا پوچھنا کہ سرکار آپ کہاں خیر سے تشریف لے گئے تھے، تو سرکار کا یہ فرمانا کہ ہمارے چچاؤں میں اوپر علم پہ گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے جا کے کوئی گتھی سلجھائی وہاں جا کر۔ اسی طرح بے شمار بیسیوں واقعات ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کسکلانی بڑے دور سے سرکار کی زیارت کرنے آتا تھا، جب اس کی بیوی کو پتہ چلا اور پھر اس کی بیوی گئی اور بیوی راستے میں مر گئی اور سرکار نے دعا فرمائی، تو سرکار نے فرمایا جا تیری مری ہوئی بیوی دنیا میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ جب وہ جا کے دیکھتا ہے باقی زندہ ہو گئی تھی، تو سرکار معجز نما ہیں، صرف بیمار کی حد تک ان کو نہ مانا جائے۔ اسی ضمن میں صرف اتنا عرض کروں گا، آئیے آپ کو میں ہر پروگرام میں آخر میں دعا کے ہاتھ ضرور بلند کرواتا ہوں، ابھی میں آپ سب کے دعا کے ہاتھ بلند کرواتے ہوئے کہ اس سرکار کی دنیا میں تشریف آوری، سید الساجدین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے صدقے، برکت امام زمان علیہ السلام سے پروردگار روئے زمین پر رہنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، تاکہ یہ سب مل کر وہ دور رجت دیکھیں کہ جس میں سید الساجدین علیہ السلام کا نہ صرف جلال بلکہ حسن بھی کلی طور پر ظاہر ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی۔